क्या आपने कभी सोचा है कि आप अभी तक सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस क्यों नहीं कर पाए? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सही प्रोसेस फॉलो करने के बाद भी आप सबकॉन्शियस माइंड को अपनी बात सही तरीके से बता क्यों नहीं पाते? मैं आपको आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इसका रीज़न बताता हूँ। इसका मेन रीज़न है फ़िल्टर। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच एक पतला सा फ़िल्टर होता है। आपको इस फ़िल्टर को हटाना नहीं है, बल्कि आपको इस फ़िल्टर को बाईपास करना है। और वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये फ़िल्टर क्या है उसको समझिए। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है। उसी प्रकार कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच जो ये फ़िल्टर है, इसका भी कोई फिज़िकल रूप नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़िल्टर यदि फिज़िकल नहीं है तो ये एनर्जी होगा, या फ्रीक्वेंसी होगा, या वाइब्रेशन होगा, या ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये ना तो फिज़िकल है, ना कोई पार्टिकल है, और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी है। इवन ये एनर्जी भी नहीं है। इसे आप कोई आकृति या फिर कोई फॉर्म मत समझिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप फिर उसी लूप में फंस जाएंगे जिस लूप में आप अभी हैं। इसे आप एक नियम की तरह समझ सकते हैं, जिसको आपके पुराने एक्सपीरियंस ने क्रिएट किया है, जो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी बात को डायरेक्टली पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को पहुंचाने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो ये फ़िल्टर धीरे धीरे कमज़ोर होता है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको सीधे सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करने की अनुमति नहीं देता। और इस प्रोसेस में यदि आपने कोई छोटा सा भी मिस्टेक कर दिया, तो सबकॉन्शियस माइंड सीधे उसे अपनाने के बजाय आपके पुराने सभी किए गए प्रयासों को नकार देता है, और आप अनजाने में इस फ़िल्टर को और अधिक मजबूत कर देते हैं। फ़िल्टर बिल्कुल एआई की तरह आपके इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है और इसे काउंटर करना भी सीख जाता है। इसके बाद यदि आप फिर से यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो क्योंकि इसे इसका काउंटर पहले से ही पता चल चुका है, अगली बार जब आप यह प्रोसेस करेंगे, तब आपको कॉन्शियस माइंड से कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में और अधिक समय लगेगा। यही कारण है कि कई लोगों को पूरा जीवन लग जाता है अपनी किसी भी बात को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए। मेरे ख्याल से अब आपको यह आइडिया हो गया होगा कि आप क्यों कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी बात को पहुंचाने से या सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग हमें अपने जीवन को इसकी पीक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किया जाना चाहिए। फिर भी इसकी शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता। हाँ, आप सभी साइकिक पावर्स को एक एक करके सीख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य साइकिक पावर ना होकर सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना है, इसलिए मैं साइकिक पावर्स को साइड में रखकर सबकॉन्शियस माइंड के टॉपिक पर आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं कि इस फ़िल्टर को बाईपास कैसे किया जाता है। इसे बाईपास करने के लिए आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। पहला ऑब्जर्वेशन, और दूसरा मैं कुछ नहीं हूँ का थॉट। जब भी आप किसी भी बात को सबकॉन्शियस माइंड को बताने की कोशिश करते हैं, या किसी इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करते हैं, तब आपको बस इतना करना है कि आपको खुद से यह कहना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। जब आप खुद से यह बात कहते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, तब सबकॉन्शियस माइंड में उपस्थित उस फिल्टर को एक बड़ा झटका लगता है। उस फिल्टर के द्वारा बनाए गए सभी नियम एकदम से शून्य हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका अस्तित्व नहीं है तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, और एक्सपीरियंस नहीं है तो उस फिल्टर का अस्तित्व भी वहीं ख़त्म हो जाता है। अब आपको 2 मिनट के लिए उस खालीपन को ऑब्जर्व करना होगा, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये मत समझिएगा कि फ़िल्टर पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब आपको इस प्रोसेस का सेकंड स्टेज फॉलो करना होगा। सेकंड स्टेज में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको किसी भी बातों को सोचना नहीं है।
मैं उन थॉट्स की बातें नहीं कर रहा हूँ जो अपने आप आपके माइंड में आती रहती है। वो सारे थॉट तो आप जब फर्स्ट स्टेज को फॉलो करेंगे तभी सब शून्य हो जाएंगे, तभी सब खत्म हो चुके रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन और मैं नहीं हूँ कि एक्सपीरियंस की। इन्हें आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें आपको सिर्फ फील करना है। अब जब आप इस प्रोसेस के सेकेंड स्टेज में आते हैं तब आपका माइंड शून्य की स्टेट में रहता है। सेकेंड स्टेज में आपको ऑब्जर्वेशन और मैं नहीं हूँ की फीलिंग, इन दोनों को एक साथ करते हुए आप जो बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाना चाहते हैं उस बात को फील करना है। अब उन बातों को सबकॉन्शियस माइंड को कहना कैसे है या फील कैसे करना है। सबकॉन्शियस माइंड को किसी बात को कहने के तरीके को समझने के लिए हम एस्ट्रल ट्रैवल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए अपने बेड पर लेटे रहते हैं तब आप वर्तमान में अवेयर रहकर यानी कॉन्शियस रहकर अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल को कंप्लीट करने के लिए जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बताते हैं कि आपकी चेतना आपके शरीर से बाहर निकल रही है, तब यह फ़िल्टर आपको एस्ट्रल ट्रैवल करने से या आपकी चेतना को आपके शरीर से बाहर निकालने से रोकता है। तब आप यदि ऑब्जर्वेशन प्लस मैं नहीं हूँ या ऑब्जर्वेशन प्लस मैं यह शरीर नहीं हूँ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तब यह फ़िल्टर शून्य हो जाता है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को यह बताते हैं कि मेरी चेतना मेरे शरीर से बाहर निकल रही है या निकल चुकी है, तो यह इन्फॉर्मेशन सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाएगी। क्योंकि हम एस्ट्रल ट्रैवल का बात कर रहे हैं जो एक मुश्किल प्रक्रिया है, तो यह केवल एक बार में करने से कंप्लीट नहीं होगा। और क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन प्लस मैं नहीं हूँ के कॉन्सेप्ट के साथ एस्ट्रल ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उस समय फ़िल्टर वहाँ मौजूद नहीं होता है। इसलिए जितनी बार आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपको इसका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर मिलता जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार के अपने थॉट्स को या अपनी बातों को डायरेक्टली बिना रुकावट के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आपको इस प्रोसेस को फॉलो करने में यदि कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।